नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू देने अगर जा रहे हैं तो किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। चाहे वो आईएएस लेवल का हो, चाहे वो बीपीएससी लेवल का हो, चाहे छोटा लेवल का हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सबके लिए इंटरव्यू पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कहीं जा रहे हैं तो बड़े बड़े अधिकारी का ऑफिस जो होता है उसमें आप लोग का इंटरव्यू होता है। चाहे आईएएस लेवल का हो, चाहे वो बीपीएससी लेवल का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे बीएसएससी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो इसमें किन किन बातों को ध्यान रखना हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, ठीक है। थोड़ा बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आप कहीं भी जाते हैं तो इजाज़त लेते हैं। इसी तरह आप लोगों को किसी का ऑफिस में जाना होगा तो क्या बोलिएगा, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। ऐसे डोर के पास, ये नहीं कि डोर के अंदर घुस गया, नहीं, डोर के बाहर आप खड़े रहिए, मैं कम इन सर, मैं कम इन सर। तो जब वो एक ही बार बोलना है, दो बार नहीं बोलना है। तो एक बार तो ये बोल देंगे यस कम इन, तो आप वहां पे इन कर जाइएगा, ठीक है। जब आप इन कर जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा टाइम कितना हो रहा है। आपका मॉर्निंग टाइम हो रहा है या दोपहर टाइम हो रहा है या सुबह टाइम हो रहा है। लेकिन आप पहली बार अगर किससे मिल रहा है तो आप क्या बोलिएगा, मॉर्निंग, ओके। या आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं या गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब आप वहाँ पे क्या बोलिएगा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जैसे 4-5 लोग बैठे होते हैं, सबके फेस पे देख कर ही बोलना है, ठीक है। भले वो अधिकारी लेवल का हो, रिप्लाई ना दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेंगे बैठने के लिए, बैठ जाइए। तो क्या बोलेगा, थैंक यू सर, क्या बोलेगा, थैंक यू सर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, जैसे मेरा नाम ममता कुमारी है, ममता है, तो बोले जी आप ममता हैं, आप अपने बारे में बताइए। तो आपको कैसे बोला है, मैं ममता कुमारी, मैं छपरा जिला के एक छोटा सा गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बताना है कि मेरा क्वालिफिकेशन जो है, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स से मैंने 2016 में डॉक्टर आर एन सिंह कॉलेज से 55.63% से मैं पास हुई हूँ, ठीक है। इतना कुछ बताने के बाद अगर आपका एक्स्ट्रा ये क्या बोलते हैं नॉलेज हो, जैसे मैंने एडीसी किए तो मैंने क्या बोलते हैं मैं इसके अलावा मैंने एडीसी कोर्स की हूँ। इसमें हमने एडीसी में, इसके अलावा मैंने टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग की हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तो वो बता दीजिए कि हाँ मैंने वर्क किया है। तो आपका पोजीशन क्या था, तो मैंने 4 साल कंप्यूटर टीचिंग की, मैं टीचर के रूप में कार्यरत रही 14 से 18, 14 मतलब 2014 से लेकर 2018, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से की है तो मतलब जो भी आपको बताना हो, ठीक है, तो बता दीजिएगा। ये हो गया। उसके अलावा आपने कहाँ कुछ वर्क किया है, तो मैंने सोशल वर्कर किया है। मैंने इसके अलावा बच्चों के बीच रहा, ट्यूशन रही, ट्यूशन वगैरह पढ़ाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब क्या बोलते हैं परिचय, ठीक है। तो उसके अलावा आपसे कहीं से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका सारा जितना कागज पत्तर है, मतलब जितना कुछ है डॉक्यूमेंट्स है, उसी से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपने जूलॉजी ऑनर्स किया है या मैंने डाला है कि मेरा जूलॉजी ऑनर्स था, तो लोग पूछ सकते हैं कि जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी का अर्थ क्या होता है। इतना इजी नहीं पूछेगा। हो सकता है आपने जूलॉजी ही क्यों नहीं सब्जेक्ट, तो ये आईएएस लेवल का पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉर्मल इंटरव्यू है तो पूछ सकता है लोग कि भाई जंतु विज्ञान के बारे में कुछ बताइए, इसका आविष्कार किसने किया है, जंतु विज्ञान होता क्या है, ठीक है। जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। तो अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। तो जूलॉजी के मतलब जंतु है, तो यही सब रहेगा। इससे जैसे आपका मतलब कुछ और हो, जैसे एडीसी का आप सर्टिफिकेट डाले हैं, तो एडीसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कि आपका एडीसी में अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ा, सॉरी आपने एडीसी में क्या क्या पढ़ी है, या आपने 4 साल टीचिंग की है तो 4 साल में बच्चों को क्या क्या शिक्षा दी है, एडीसी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाती थी, तो आप बता सकते हैं। मान लीजिए मेरा हूँ वो क्या बोलते हैं इंटरव्यू, तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ हमने बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, विंडो पढ़ाई, विंडो के अलावा एमएस ऑफिस पढ़ाई, ठीक है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस बहुत कुछ आता है ना। इसके अलावा मैंने मल्टीमीडिया, इंटरनेट, डीसीए में सब पढ़ाई। डीसीए के अलावा मैंने बच्चों को टैली दी, टैली क्लास दी,
इसके अलावा मैंने फ़ोटोशॉप दी। इसके अलावा मैंने बच्चों को टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश सिखाई। ठीक है? तो इतना कुछ अगर आप बता दीजिएगा, इस हिसाब से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन में से क्वेश्चन उठाएगा। अगर आपने बता दिया कि हाँ एमएस वर्ड में ये सब है, तो आप एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को बनाना होगा या क्लोज करना होगा तो कैसे कीजिएगा। तो हो सकता है आईएएस लेवल का हो, बीपीएससी लेवल का हो। आपने जूलॉजी ऑनर्स क्यों चुना, जूलॉजी क्यों चुना, आप क्यों पढ़ना चाहती हैं, तो ये सब से आईएएस लेवल का पूछ सकता है। नॉर्मल एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। ठीक है? आपका डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इधर उधर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? इसके अलावा आपसे मतलब घर से भी पूछ सकते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, ये नॉर्मल है, नहीं पूछेगा लोग। हो सकता है प्राइवेट अगर इंटरव्यू हो तो कुछ पूछ सकता है। ठीक है? जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो आपको क्या बोला है, थैंक यू सर। जब बोलेंगे आप जा सकती हैं तो आपको बोला थैंक यू सर, ऐसे करके बोला है और बाहर निकल जाना है। ठीक है? तो इतनी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है? कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इतना बात को ध्यान रखिएगा। अब रखना ना रखना उन लोग की बस की बात है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मतलब अधिकतर तरह पे जैसे आप वो अच्छा खासा आप रिजल्ट ला कर लाए तो उसको आपकी जगह कोई नहीं लेगा। लेकिन बहुत सारा होता है कि बहुत सारा जॉब होता है कि संविदा के आधार पर होता है या मतलब कुछ होता है मतलब मेरिट के आधार पर, तो उसमें क्या होता है सेटिंग हो जाता है। तो सेटिंग में तो उसमें उम्मीद नहीं रखते, लेकिन आप अगर गवर्नमेंट जॉब निकालते हैं या आप यूपीएससी आईएएस लेवल बीपीएससी लेवल के, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना? आपसे बहुत अंदर से हिस्ट्री हो गया, तो आपने मेंस के पेपर में क्या लिया है, मेंस के पेपर में आपने आप मेंस के पेपर में आप हिस्ट्री ही क्यों ली, आप पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ली, आप ज्योग्राफी क्यों ली, तब ये सब क्वेश्चन आपसे भैया अपने अंदर से पूछ सकता है। ठीक है? तो आपको बताना होगा, आपको तैयार रखना होगा आपके अनुसार। आपकी जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो आप लोग बिहार में भोजपुरी भाषा बोल लेते हैं, भोजपुरी भाषा क्यों आप लोग बोलती है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, चाहे वो नॉर्मल इंटरव्यू हो, चाहे वो आईएएस लेवल का हो, चाहे बीपीएस लेवल। मैंने कोशिश की हूँ आप लोग तक पहुँचाने का। मेरे प्यारे भाई बहुत भाई बहन हैं जो काफ़ी पूछते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे बताना होगा, कैसे जाना होगा, तो मतलब उन्हीं लोग के लिए मेरा वीडियो है।